पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लें। तो ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो सर्कुलर मोशन में होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पहले पोजीशन देख लेते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ मास, कहीं पे होगा। कहाँ पे होगा? जहां पे भी होगा। इसका मोशन कैसा होगा? कंप्लीट सर्कुलर? नहीं, जहां पे भी होगा कैसा होगा? कंप्लीट सर्कुलर। ठीक है, यही है। तो सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट के अबाउट कितने डिस्टेंस पे है? निकालना पड़ेगा ना वो। ये इस रेडियस में घूम रहा होगा सेंटर ऑफ मास। ये रहा इसका रेडियस। नहीं, डाउट है? ए के अबाउट आर रेडियस, आर बताओ कितना है? सेंटर मास का पोजीशन निकालो ना, ऐसे कितना है। ठीक। तो इस रेडियस में सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन में है। तो अगर सर्कुलर मोशन में है तो जो टी टाइम है वो इस सिचुएशन का है जब ये ट्रायंगल इस सिचुएशन में होगा, लेकिन उस समय फोर्स नहीं लग रहा होगा। नहीं लगा ना, पहले तो नहीं लगा है। तब पूछा है पिवोट रिएक्शन कितना है। तो इस सिचुएशन में होगा, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। तुम ये सोचो ना, अब यहाँ पे mg का कोई इफेक्ट नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है ना। यानी जो भी होगा पिवोट रिएक्शन, जो भी होगा पिवोट रिएक्शन वो किस डायरेक्शन में होगा? वाई की डायरेक्शन में। ये रहा पिवोट रिएक्शन। आर एक्स तो होगा नहीं उस टाइम पे। तो सीधा आर वाई यहाँ पे क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। आंसर एक लाइन में करते हो गया। यही हो गया। अब पूछ रहा है कि जब हम टी टाइम पे फोर्स लगाए तो इमीडिएटली आफ्टर टी क्या होगा? पिवोट रिएक्शन क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा था ना, तो जब हम धक्का दिए होंगे तो उधर से पिवोट रिएक्शन आया। तो इधर से एक लगा होगा पिवोट रिएक्शन, दैट इज आर एक्स। ठीक है। तो आर एक्स जैसे ही एक धक्का दिए, सेंटर ऑफ मास को एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मिला होगा, दैट इज टेंजेंशियल। तो एफ माइनस आर एक्स इक्वल टू 3m इंटू 80। यही है। अब अगर 80 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। 80 तो मिल जाएगा, क्यों? अब ए पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क का काम कर रहा है। सडनली लगाया तो अल्फा दे देगा ना, ये टॉर्क क्रिएट कर दिया। ये टॉर्क क्रिएट कर दिया, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये वाला कितना है? L√3। नहीं, ये पूरा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है ये बताओ ना। ये मोमेंट आर्म है ना, ये पूरा डिस्टेंस यहां से था कितना? अच्छा ठीक है, तो लिख देते हैं, रुक जाओ, बोलो कितना? ये पूरा बताओ, ये कितना है? ये यहीं पे लिख देते हैं। हाँ, L√3/2। ठीक। अब इसका टॉर्क लिखेंगे। तो F इंटू √3L/2, ये लगाया टॉर्क, इक्वल टू आई अल्फा। अब आई सिस्टम का लिखेंगे, तो इसका तो हो गया 0, और ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा है, ml², वो भी हो गया ml², 2ml² इंटू, और 80 हो गया आर अल्फा, और आर तुमको पता है L/√3। और
आर एक्स तो चेंज करेगा ही, सॉरी आर वाई तो चेंज करेगा ही नहीं, क्यों? आर वाई के डायरेक्शन में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है इमीडिएटली आफ्टर टी। मतलब इमीडिएटली आफ्टर टी जो है वो आर वाई यही रह जाएगा और आर एक्स यहां से निकालेंगे।